हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रचार प्रसार जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयासों में जुट गए हैं और जितना संभव हो सके उतना जनता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला शहरी कांग्रेस प्रत्याशी हरीश जनार्था ने हाईकोर्ट में जाकर अपने समर्थन में मतों का प्रयोग करने की अपील की। इस अवसर पर हरीश जनार्था ने कहा कि उन्हें लोगों का काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुके हैं और उन्हें कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। वहीं घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट को बहुत सोच समझकर बनाया गया है, जो शिमला शहर की जनता व प्रदेश की जनता को अवश्य पसंद आएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। वहीं स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने कोई कार्य किया होता तो उन्हें बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल न बुलाना पड़ता। जहाँ तक कि हमारे चुनावी प्रक्रिया है, हम पूरे जोरों से इसमें लगे हैं और विभिन्न वार्डों में और जगह जगह पे हमारी जो टीम्स है वो काम कर रही है और जो रुझान है वो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। और इस बारी प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को पावर में लाना है। लगातार लोगों से मिल रहे, बातचीत भी आपकी हो रही, अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त है आप? जीत के लिए हम आश्वस्त हैं, पर मेहनत करनी जरूरी है और मेहनत करते रहेंगे आखिरी दिन तक, क्योंकि अब इसके बाद जो 5-6 तारीख के बाद है, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो काफी कुछ करने की तैयारी में है और हमें मालूम है कि बीजेपी किस तरीके से कार्य करते हैं आखिरी के दम पे, क्योंकि इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये सब दन बेच साम सब लगाएंगे, लेकिन हम लोगों के बीच है और लोगों ने मूड बना लिया है इस बारी बीजेपी को बाहर निकालने का और कांग्रेस को सत्ता में लाने का। जी, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार शिमला में माना जा रहा है, हालांकि हर बार ही होता है, कांग्रेस का भी एक कैंडिडेट होता है। तो किस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं और कितना आश्वस्त है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार सक्रिय है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं? देखो, जहां तक की बात शिमला शहर की है तो यहाँ पे हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता है और इस बारी सीपीआईएम भी यहाँ से लड़ रही है, पिछली बारी भी लड़े हैं, पिछली बारी के चुनाव का तो आपको रिजल्ट आपके सामने ही है। तो इस बारी भी जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हमारे मित्र टिकिंदर पंवर जी, वो बेसिकली अब यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दिल्ली में सेटल्ड है और उनके जो कार्य जो उनका कार्यालय है दिल्ली में, उनको वहाँ पे किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे कोई इम्पोर्टेंट काम दिया है। तो अभी वो यहाँ पे 5 साल बाद वो शिमला शहर में आए हैं, तो लगभग वो पब्लिक से आउट ऑफ टच है और जो प्रॉब्लम्स बीच में इन 5 साल में जो मेजर प्रॉब्लम्स बीच में आई है ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड जो आपके 5 साल के जो टाइम था, उन दौरान ये कहीं शहर में सक्रिय नहीं थे और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिलहाल जो मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी के हमें विश्वास है कि जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो है और जो विजन डॉक्यूमेंट दिया वो एक बहुत ही सोच समझ के दिया है और उन पे हम काम कर रहे हैं और उसी चीज को प्रदेश की और शहर की जनता ने एक्सेप्ट किया है। तो विश्वास रखते हैं कि हम अच्छे बहुमत से जीत के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अभी आप पूछ ही रहे थे कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी के, लगभग पूरे ही जिसे कहते हैं सेंटर गवर्नमेंट यहाँ पे आके बैठी है, तो ये खुद ही एक इंडिकेशन है कि इन लोगों को यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो गए। अगर इनने कुछ कार्य किए होते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया होता है इन पिछले 5 सालों में, तो इतने हजूम लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इनके पास जो यहीं के नेता थे वो पब्लिक में जा सकते थे और पब्लिक से रिक्वेस्ट कर सकते थे, पर लेकिन जब इनके लीडर्स ने ही कोई काम नहीं किया है तो अब बाहर से और लीडर्स को लाके क्या एक बर्डन ही है यहाँ पे शिमला के ऊपर। पर शिमला की जनता समझती है और ओवरऑल हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। हमारा जो वोटर है वो एजुकेटेड वोटर है, वो हर चीज को समझता है। अब आप जितने मर्जी बड़े बड़े लीडर्स ले आओ यहाँ पे तो उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है।